हेलो एवरीवन, आज की जो वीडियो है यहाँ पे दिल्ली यूनिवर्सिटी वाइस चांसलर इंटर्नशिप स्कीम को लेकर है। देखो, बेसिकली इंटर्नशिप का आप सभी लोगों को मतलब होगा कि ये थोड़े से शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए होती है, ठीक है। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, दिल्ली यूनिवर्सिटी में जब से नेशनल एजुकेशन पॉलिसी इम्प्लीमेंट हुई है, ठीक है, उसके बाद से जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी हर साल इंटर्नशिप प्रोवाइड करता है, ठीक है। अब इस इंटर्नशिप में बेसिकली कई सारी कंपनीज आती हैं, ठीक है, आपको जाना पड़ता है। अब वो कंपनी आपको हायर करेगी, ये ध्यान रखना, ठीक है। और ये शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन के लिए होता है, ये ध्यान रखना। ऐसा नहीं है कि आप लोग इंटर्नशिप है, यहाँ पे जॉब नहीं है। प्लेसमेंट अलग होती है, प्लेसमेंट होती है आपके कॉलेज लेवल पे और यूनिवर्सिटी लेवल पे, जो कि जब आती है यूनिवर्सिटी लेवल पर आती है तो मैं आपको अपडेट कर देता हूँ। और कॉलेज लेवल की जो प्लेसमेंट होती है उसकी अपडेट आपको खुद लेनी पड़ती है, ठीक है, क्योंकि अब मैं हर कॉलेज के बनाना थोड़ा इम्पॉसिबल होता है प्लेसमेंट मामले में। तो यहाँ पे मैं इंटर्नशिप अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात करूँ तो इंटर्नशिप हर साल प्रोवाइड होती है। एक दिसंबर के सेशन में प्रोवाइड होती है, एक यहाँ पे समर इंटर्नशिप आती है जो मई के सेशन में आती है। फिलहाल इन्होंने एक और इंटर्नशिप जो अभी यहाँ पे निकाली है वो सितंबर के मंथ में निकाली है, ठीक है। अब इस इंटर्नशिप में 2024-25 अभी का नोटिफिकेशन है, आप लोग यहाँ पे चेकआउट भी कर सकते हो, ठीक है। वेबसाइट से मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे जब आओगे तो आप लोग, मैं बता दूं, रेगुलर स्टूडेंट हो जब भी आप लोग इस स्कीम यानी इंटर्नशिप आप लोग कर सकते हो, ये ध्यान रखना। अब इंटर्नशिप आप जब भी करोगे जब आप रेगुलर स्टूडेंट हो। अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के SOL से हो, ठीक है, यानी सोल से हो या NC वेब से हो, तो आप लोग यहाँ पे इंटर्नशिप के लिए एलिजिबल नहीं हो। अगर आप रेगुलर कोर्स कर रहे हो DU से, रेगुलर कोर्स DU से कर रहे हो, तब आप एलिजिबल हो। चाहे आपका BA हो, BCom हो, BBA हो, BSc हो, बहुत सारे कोर्सेज है जो रेगुलर होते हैं, ठीक है। MA है, MCom है, MSc है, यहाँ पे बहुत सारे कोर्सेज है, ठीक है। तो रेगुलर है तो आप लोग एलिजिबल हो। एनरोल आप लोग किसी भी कोर्स में हो सकते हो, कोई सा भी कोर्स किसी भी स्ट्रीम से हो। मैंने जैसे कहा BA, BCom, BSc, MA, MCom, MSc, जिससे भी स्ट्रीम से हो आप एलिजिबल हो। यहाँ पे अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पे होती है इंटर्नशिप ये, ठीक है। तो बेसिकली अगर आप जैसे अंडर ग्रेजुएट, आपको मालूम है BA, BCom, BSc, BBA वगैरह ये सारे कोर्सेज माने जाते हैं। BMS वगैरह माने जाते हैं, BLED वगैरह माने जाते हैं। पोस्ट ग्रेजुएट के अंदर MA, MEd, MSc, ठीक है, MCom हो गया, ठीक है। तो ये सारे कोर्सेज पोस्ट ग्रेजुएशन के अंदर आते हैं, तो ये ध्यान रखना। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना, अगर आप लोग UG के अंदर सेकंड और थर्ड ईयर में हो और PG के अंदर सेकंड ईयर में हो, क्योंकि पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स सिर्फ 2 साल का होता है, तो यहाँ पे PG के अंदर अगर आप सेकंड ईयर में अभी हो तभी आप लोग इस इंटर्नशिप को कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है एक्सक्लूडिंग फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर स्टूडेंट। यहाँ पे जो अगर अभी आप लोग ग्रेजुएशन में या पोस्ट ग्रेजुएशन में फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हो, यानी अभी आप लोगों ने एडमिशन लिया है, तब आप लोग इस इंटर्नशिप को नहीं कर सकते, ठीक है। अब कुछ बच्चे कहेंगे भैया मैं तो अभी फ्रेश ही हूँ और फर्स्ट ईयर के अंदर हूँ, तो क्या हम लोगों के लिए कुछ नहीं मिलेगा? यार चिंता मत करो, आप लोगों की इंटर्नशिप जो स्कीम आएगी वो नेक्स्ट ईयर आएगी, तो आप नेक्स्ट ईयर के लिए अप्लाई कर देना। और ये सारी अपडेट वगैरह मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे प्रोवाइड कर देता हूँ, ठीक है, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का एकेडमिक व्हाट्सएप ग्रुप है। तो फिलहाल आप उसे ज्वाइन कर लेना, आप लोग जरूर करना इस इंटर्नशिप को, ठीक है। बेनिफिट रहता है, ठीक है, अच्छा खासा यहाँ पे आपको स्टाइफेंड भी मिलता है, स्टाइफेंड, ठीक है, अच्छा खासा रहता है, ठीक है। और दूसरी चीज यहाँ पे हाईलाइटेड इन्होंने बता रखा है कि पार्ट टाइम इंटर्नशिप है ये, ठीक है। इसमें आपको 8 से 10 घंटा हर हफ्ते काम करना होगा। 8 से 10 घंटा कोई बहुत ज्यादा नहीं है। दूसरी चीज यहाँ पे जो स्टाइफंड है वो 5500 है, ठीक है, 5500 है। और ये बहुत अच्छी चीज है। अब कुछ लोग कहेंगे यार 5500 तो कुछ नहीं है, ठीक है। देखो मैं आप लोगों को बताऊं, अगर आप इंटर्नशिप 5500 पे कर रहे हो, ठीक है, तो एक अच्छी चीज है कि आपको यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करेगी, क्योंकि देखो यूनिवर्सिटी जो प्रोवाइड करती है ना वो एक अलग होती है, ठीक है। आप जब मार्केट में जाते हो वो अलग लेवल हो जाता है, और जब आप यूनिवर्सिटी कोई चीज प्रोवाइड कर रही हो और आप लोग करो तो ज्यादा बेनिफिट है, ठीक है। आपके यहाँ बहुत सारी कंपनी आएगी, इंटर्नशिप करोगे, यूनिवर्सिटी द्वारा प्रोवाइड हो रही है, 5500 है, आप लोगों की क्लास भी नहीं छूटेगी, ठीक है। तो एक एक्सपीरियंस आपका गेन हो जाएगा उस फील्ड में, ठीक है। आप अब जिस भी जो भी फील्ड में जाना चाहते हो, मैं ये नहीं कह रहा आप किस फील्ड में हो, तो आप जिस भी फील्ड में जाना चाहते हो एटलीस्ट उसी फील्ड में आप लोग इंटर्न करो तो ज्यादा बेटर है, ठीक है। मैक्सिमम पीरियड यहाँ पे 6 महीने का होता है, ठीक है, बाकी तो डिपेंड, मिनिमम का कोई नहीं है, लेकिन मैक्सिमम यहाँ पे 6 महीने होगा आपका इंटर्नशिप, ठीक है। और यहाँ पे इंटर्नशिप आप लोगों को बता दिया, और बाकी सर्टिफिकेट फ्रॉम आपको यहाँ पे जैसे मैंने कहा DU की तरफ से मिलता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। एप्लीकेशन अप्लाई ऑनलाइन करना है, कैसे करना है मैं आपको बता दूंगा। लास्ट डेट आप लोगों को मैं बता दूं, देखो 20 सितंबर 2024 है। ये डेट अगर एक्सटेंड होगी तो इसकी जो पर्टिकुलर अपडेट है वो टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप, जो DU का एकेडमिक व्हाट्सएप ग्रुप है, उस पर मैं आपको अपडेट कर दूंगा, ठीक है।
और अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर अपडेट कर दूंगा अगर डेट एक्सटेंड होगी, क्योंकि कई बार पॉसिबिलिटी होती है कि एक्सटेंड हो जाती है, ठीक है। और बाकी इसके ऊपर सेपरेट वीडियो में बनाऊं तो ये इम्पॉसिबल है कि भैया डेट एक्सटेंड हुई है। अब यहाँ पे आते हैं वाइस चांसलर इंटर्नशिप स्कीम। जैसे मैंने कहा एलिजिबिलिटी, मैंने कहा कि आप किसी भी स्ट्रीम से हो, ठीक है, साइंस आर्ट्स कॉमर्स किसी से भी हो, ठीक है, तो आप एलिजिबल हो। बस ये ध्यान रखना कि आप लोग रेगुलर स्टूडेंट होने चाहिए जब भी आप लोग एलिजिबल इस कोर्स के अंदर हो, मतलब इस इंटर्न के लिए आप लोग अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। यूजी पीजी में जैसे मैंने कहा यूजी के अंदर आपका सेकंड और थर्ड ईयर, और अब तो फिलहाल फोर्थ ईयर भी आ गया है, तो आप लोग यहाँ पे कर सकते हो। पोस्ट ग्रेजुएशन के अंदर जो है बेसिकली सेकंड ईयर में अगर आप हो तो करना, ठीक है। फर्स्ट ईयर वाले यहाँ पे एलिजिबल नहीं है, यहाँ पे क्लियर लिखा फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर स्टूडेंट ऑफ यूजी पीजी आर नॉट एलिजिबल, ठीक है। जैसे मैंने कहा एक्सक्लूड उन्होंने लिख दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा बता रहा हूँ दोबारा से कि यार फर्स्ट ईयर वाले घबराओ मत, अगले साल आपकी इंटेंशन आएगी, ठीक है, क्योंकि अभी आपके पास 4 साल है, तो ये ध्यान रखना। इंपॉर्टेंट पॉइंट वो ये है कि 8 से 10 घंटा जो मैंने पहले ही कहा कि आप लोगों को इतना मिलेगा। स्टाइपेंड आपका यहाँ पे पर मंथ आपको 5500 रहेगा, बाकी डिपेंड करता है सब्जेक्ट टू अप्रूवल पे, ठीक है। और स्टूडेंट वो हैव ऑलरेडी अवेल्ड। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना, आपको मैं इसे थोड़ा सा पढ़ के भी बताता हूँ। देखो अगर आप लोगों का 4 साल होता है, ठीक है, और पीजी आपका 2 साल का होता है, तो ये जो पूरी ड्यूरेशन होती है ना, जो आपके कोर्स की ड्यूरेशन होती है, उसमें आप लोग सिर्फ इंटर्नशिप एक ही बार कर सकते हो। अब कुछ लोग कहेंगे कि यार ये तो गलत है, ये गलत नहीं है, क्योंकि यूनिवर्सिटी के अंदर अगर मैं यूजी कोर्सेज की बात करूँ ना, तो बहुत सारे स्टूडेंट हो जाते हैं, लगभग फर्स्ट ईयर के अंदर 70,000 हैं। अब आप 70 की 3 से गुणा कर लो, 7 या 21, ठीक है। अब यहाँ पे क्या नाम है, यहाँ पे 2,10,000 स्टूडेंट तो सिर्फ यार यूजी के अंदर है, फिर पीजी के अंदर आप जोड़ो। अब यहाँ पे ये कोशिश करते हैं कि ज्यादातर बच्चों को इंटर्नशिप प्रोवाइड करी जाए, क्योंकि ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का एक पार्ट है और ज्यादातर बच्चों को इंटर्नशिप प्रोवाइड करने का मकसद है, ठीक है। तो ये याद रखना। इस वजह से अगर आपको पहले ही आपने इंटर्न कर ली है, जो अगर आपको पहले आपने अप्लाई करी थी वीसीआईसी के लिए, ठीक है, और आपको मिल चुकी थी इंटर्नशिप, तो आप लोग अब एलिजिबल नहीं हो। लेकिन अगर आपको इंटर्नशिप नहीं मिली थी तब आप लोग यहाँ पे एलिजिबल हो, ठीक है। द पीरियड ऑफ इंटर्नशिप शेल नोट, जैसे मैंने कहा 6 महीना, ज्यादा से ज्यादा 6 महीना होता है, ठीक है। और ज्वाइनिंग डेट यहाँ पे जोड़ी जाती है, ठीक है। बाकी इन्होंने ये बता रखा है। और कैंडिडेट, अब एक चीज मैं आपको यहाँ पे बीसीआईसी का बुकलेट आपको दिखा भी दूं कि इसमें लिखा भी है कि कौन बच्चा एलिजिबल है, यहीं पे आपको सारी चीजें मिल जाएगी। ये जो गूगल फॉर्म का लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो यहीं से आप लोग जब आओगे तो ये बुकलेट का लिखा होगा और इस पर क्लिक करके आपका डाउनलोड हो जाएगी ये बुकलेट, ठीक है। इसमें अगर आपको पढ़ना हो तो पढ़ लेना। जैसे इसमें इंटर्नशिप है, समर इंटर्नशिप है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो एलिजिबल कौन कैंडिडेट है। यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर रखा है, मैंने कहा रेगुलर स्टूडेंट एलिजिबल होता है यहाँ पे, ठीक है। बाकी यहाँ पे इंटर्नशिप आपका जैसे इन्होंने बता रखा है कितने घंटा काम रहेगा हफ्ते में, यहाँ बता रखा है स्टाइपेंड वगैरह कितना रहता है, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज आप लोगों को एक लाइन दिखा देता हूँ मैं, वो ये है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। VCIC यानी वाइस चांसलर इंटर्नशिप स्कीम कैन बी अवेल्ड अ स्टूडेंट ओनली वंस ड्यूरिंग अ कोर्स ऑफ स्टडी एट यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। अब यहाँ पे एक चीज मैं आपको बता दूं, इन्होंने मेंशन कर रखा है ड्यूरिंग अ कोर्स, ठीक है। तो आपका 3 साल का कोर्स है यूजी, अब तो वैसे यूजी का 4 साल हो गया है, ठीक है। तो 4 साल के कोर्स में आप लोग सिर्फ एक ही बार इंटर्नशिप कर सकते हो। अब ये मैक्सिमम मैंने आपको बताया कि इसका मकसद यही है कि मैक्सिमम लोगों को इंटर्नशिप प्रोवाइड किए जाए, ताकि वो लोग अपनी फील्ड में एलिजिबल हो जाए, उनके पास एक्सपीरियंस हो जाए एटलीस्ट उनके पास, ताकि वो जॉब के लिए अप्लाई कर सकें, ठीक है। बाकी आप लोगों की प्लेसमेंट यार प्रोवाइड होती है, ठीक है। अब बाकी मुझे नहीं पता कि आपका कॉलेज कौन सा है, लेकिन काफ़ी अच्छे अच्छे कॉलेज है जिनमें प्लेसमेंट अच्छी खासी ड्यू के कॉलेज की रहती है, ठीक है। ज़्यादातर लेकिन बीकॉम वालों की होती है, ये भी एक सच्चाई है, ठीक है। मैक्सिमम पीरियड ऑफ एनी इंटर्नशिप शेल नोट भी, जैसे मैंने पहले भी कहा यार ये तो 6 महीने से ज़्यादा नहीं होगी। और बाकी यहाँ पे इन्होंने 5,000 पर मंथ, ठीक है। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट वगैरह तो नहीं दिख रहा मेरे को फिलहाल, तो यहाँ पे आप लोगों को अब मैं दिखा देता हूँ क्या है, ठीक है। कैंडिडेट मस्ट अपलोड अ लेटर ऑफ रिकमेंडेशन, आपको देना पड़ेगा, जो यहाँ पे साइन होगा किसके अथॉरिटी द्वारा। अब ये अथॉरिटी कौन सी होगी, अगर आप कॉलेज में पढ़ते हो तो कॉलेज आपका स्टैंप लगा देगा, या सेंटर है आपका कौन सा, क्लस्टर ऑफ इनोवेशन सेंटर से पढ़ लो तो वो आपका स्टैंप लगा देगा। या फिर आप लोगों का कोई डिपार्टमेंट है, जैसे मास्टर्स के कोर्सेज जो होते हैं यानी पीजी के जो कोर्सेज होते हैं उनमें ज़्यादातर डिपार्टमेंट होते हैं, तो आप डिपार्टमेंट जाओगे, वहाँ पे आप लोगों को बताना है कि मैं भैया इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, आप लोग के वो स्टैंप लगा देंगे, ठीक है, ये स्टैंप या साइन कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे ड्यूली स्टैंप एंड साइन है, ठीक है, तो दोनों चीज करवा लेना। रजिस्ट्रेशन फॉर्म विदाउट द लेटर ऑफ रिकमेंडेशन अथॉरिटी विल बी रिजेक्टेड, तो ये आप लोगों को ध्यान रखना। अब ये कहाँ से मिलेगा लेटर ऑफ रिकमेंडेशन जो है आप लोगों का, वो ये है लेटर ऑफ रिकमेंडेशन, मैं आपको दिखा दूं, ये आपका
हाँ, द ऑफिस ऑफ लेटर ऑफ रिकमेंडेशन एंड नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, ठीक है। तो ये आपका लेटर ऑफ रिकमेंडेशन है, ये आपको फुलफिल करना है। और आप लोगों को मैं बता दूं यार, देखो अगर आप लोग के बैकलॉग वाले स्टूडेंट हो, यानी आपकी बैक आई है, तो फिर डेफिनेटली आप लोग इंटर्नशिप के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि आपको देंगे ही नहीं लेटर ऑफ रिकमेंडेशन। और कोई डिसिप्लिनरी एक्शन आपके अगेंस्ट में नहीं होना चाहिए, जो कॉलेज अथॉरिटी या डिपार्टमेंट यूनिवर्सिटी लेती है, तो वो चीज़ें आपके पास नहीं होनी चाहिए। डिसिप्लिनरी एक्शन आपके अगेंस्ट में नहीं होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे आप लोग साइन करोगे और उसके बाद यहाँ पे स्टैंप लगा देगा। जो भी आपका कॉलेज है तो प्रिंसिपल लगा देंगे, तो हेड है, ठीक है, डायरेक्टर है, कोई भी लगा देंगे, ये चीज़ है। बाकी यहाँ पे इसमें और कुछ नहीं है, ठीक है। इंटर्नशिप स्कीम का ज्वाइनिंग लेटर इस तरीके से आएगा, वो इन्होंने दिखा रखा है। तो बाकी मैं नीचे आता हूँ, नीचे आऊँ तो यहाँ पे सर्टिफिकेट फ्रॉम दी, जैसे मैंने पहले भी कहा कि आपको सर्टिफिकेट कहाँ से मिलेगा, ये आपको पता चल गया, ठीक है। और लास्ट डेट यहाँ पे आप लोगों की 20 सितंबर है, डेट एक्सटेंड होगी तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा। फिलहाल यहाँ पे मैं नीचे आता हूँ, आपको अपनी मेल फिल करनी है, आपको अपना नेम फिल करना है। यहाँ पे आपको अपना यूनिवर्सिटी का एनरोलमेंट नंबर या एग्जामिनेशन रोल नंबर कोई एक फिल करोगे, दोनों नहीं फिल करना, एक फिल कर दो, ठीक है। बाकी आपकी चॉइस है। यूनिवर्सिटी का एनरोलमेंट नंबर आपको पता है और एग्जामिनेशन रोल नंबर, ठीक है। तो ये आपको फिल कर देना है। ये आपको कहाँ मिलेगा, आपके रिजल्ट पर, ठीक है। जो भी आपका सेमेस्टर रिजल्ट है, मोबाइल नंबर आप अपना फिल करोगे, SGPA आपकी कितनी थी लास्ट सेमेस्टर के एग्जाम में, क्योंकि SGPA आपकी सेमेस्टर वाइज आती है, आपको पता है। और ध्यान से सुनो, मैं SGPA की बात कर रहा हूँ, CGPA के नहीं, ठीक है। CGPA आपकी ईयर वाइज आती है, SGPA आपकी सेमेस्टर वाइज आती है। आपकी कौन सी डिग्री है, यानी यूजी कर रहे हो या पीजी कर रहे हो, तो आप लोग उस तरीके से फिल करोगे, ठीक है। पीजी कर रहे हो तो पीजी फिल करोगे। तो फिलहाल यहाँ पे मैं फिल कर लेता हूँ ये। सो गाइस, जैसे मैंने यहाँ पे यूजी सिलेक्ट करा, अब ये मेरे से पूछेगा कि आपका सेमेस्टर कौन सा है अभी, ठीक है। सो बेसिकली 5th है, 7th है या 3rd है, तो जो भी है आपको वो बता देना। तो इस तरीके से मैं फिल कर रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे पीजी वाले हो तो पीजी की डिटेल पूछ लेगा, ठीक है। यूजी में कौन सा कोर्स है, यानी बीए में आपका कौन सा कर रहे हो या बीएससी कर रहे हो, तो वो सारी आपको फिल करके बता देनी है। तो फिलहाल तो यहाँ पे जैसे मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ, फॉर एन एग्जाम्पल थोड़ा नीचे आता हूँ मैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो गया आपका, जैसे फॉर एन एग्जाम्पल ये मैं मान लेता हूँ हिस्ट्री है, ठीक है। नेक्स्ट पे, अब यहाँ पे जैसे मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे पूछेगा एडमिटेड इन, कॉलेज है, डिपार्टमेंट है। ज़्यादातर देखो यूजी का कॉलेज होता है, पीजी वालों का डिपार्टमेंट होता है, तो जो भी आपको वो बताना है, ठीक है। पीजी वालों को जो कॉलेज मिला है तो वो कॉलेज फिल करेंगे। बाकी यहाँ पे मैं नेक्स्ट पे आता हूँ। अब यहाँ पे जैसे मैं नेक्स्ट पे आया तो यहाँ पे आप पूछेगा कि कौन सा कॉलेज है, तो वो बता देना है, ठीक है। सो फॉर एन एग्जाम्पल मेरा है यहाँ पे देशबंधु कॉलेज, ठीक है। नेक्स्ट पे आऊँगा मैं। अब यहाँ पे जैसे ही मैं नेक्स्ट पे आऊँगा तो ये पूछेगा नंबर ऑफ प्रीवियस इंटर्नशिप आपने कभी करी है, तो यहाँ पे उस हिसाब से आपको बता देना। तो यहाँ पे मैं नो कर दूंगा, ठीक है। और यहाँ पे गिव अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ योर पास्ट इंटर्नशिप। देखो अगर आप लोगों ने इंटर्नशिप करी है 1-2 बार, तो उसका आप लोगों को बता देना है कि उस इंटर्नशिप में आपने क्या सीखा है, क्या करा है, ठीक है। तो वो आपकी डिटेल आपको यहाँ पे लिख देनी है। अदरवाइज ये कंपलसरी नहीं है, अगर आपने नहीं करी, नो कर दिया, तो इसे ब्लैंक छोड़ देना। मैं नेक्स्ट पे आया हूँ, क्लिक कर लेता हूँ। अब जैसे ही मैं नेक्स्ट पे क्लिक करता हूं तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो अपलोड अ लेटर ऑफ रिकमेंडेशन और एनओसी और ये एक ही है, एनओसी नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, ठीक है। ये आपका साइन होगा, ठीक है, ये ध्यान रखना, स्टैंप लगेगी, ये साइन होगा, वो अपने हिसाब से कर देंगे। रजिस्ट्रेशन फॉर्म विदाउट लेटर ऑफ रिकमेंडेशन फ्रॉम दी कंप्लेंट अथॉरिटी विल बी रिजेक्टेड, सॉरी कंपिटेंट अथॉरिटी, ठीक है। सो बेसिकली देखो आप लोगों का लेटर ऑफ रिकमेंडेशन भाई कंपलसरी होता है, जिसे यहाँ पे अपलोड आपको LOR करना है, यानी लेटर ऑफ रिकमेंडेशन आपको अपलोड करना है। लेटर ऑफ रिकमेंडेशन आपका वो ये है, तो आप लोग यहाँ पे डाउनलोड कर लोगे, जैसे मैंने कहा लिंक पर क्लिक करोगे आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग JPG फॉर्मेट, PDF फॉर्मेट, इमेज के फॉर्मेट में किसी में भी अपलोड कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे ऐड फाइल करके अटैच करके लगा देना। इसके बाद आपकी लेटेस्ट मार्कशीट होनी चाहिए जो PDF फॉर्मेट में होगी। मार्कशीट आप लोगों की SLC पोर्टल से मिल जाएगी, ठीक है, समर्थ पोर्टल से मिल जाएगी, जहाँ पे आपका रिजल्ट आता है, ठीक है। तो उस पोर्टल से जाके डाउनलोड कर लो अपनी मार्कशीट को। देन इसके बाद आपकी पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ होनी चाहिए, यानी आपकी फोटो होनी चाहिए, वो अपलोड कर देना। देन इसके बाद कुछ नहीं करना, सबमिट हो जाएगा। आप लोगों का पूरा फॉर्म हो चुका है यहाँ पे सबमिट। अब क्या करना है, अब यहाँ पे बेसिकली क्या होता है इसके बाद, अब जैसे यहाँ पे इन्होंने बोला 20 सितंबर, अगर डेट अगर एक्सटेंड भी होती है या कुछ होता है, तो आप लोग मान के चलो कि आप लोगों का अक्टूबर के मंथ में जो है, या तो फर्स्ट वीक कह लो आप लोग,
उस वीक में आप लोगों को क्या होगी, एक लिस्ट रिलीज होगी जो यूनिवर्सिटी द्वारा रिलीज होती है। ये लिस्ट जब आएगी तो मैं आपको बता दूंगा। अब इस लिस्ट आने के बाद यहाँ पे आप लोगों के नेम मेंशन होते हैं कि भैया ये बच्चे हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें होती है। बाकी आप लोगों को हो सकता है कि क्या नाम है, मैसेज वगैरह ईमेल वगैरह भी कर दें, ठीक है। हो सकता है भाई कुछ चेंजेस भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है जो हर साल चले आ रहा है वही चलता रहे, ठीक है। अगर कुछ चेंज होगा तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा। बाकी अगर यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे कोई अपडेट आती है कि भैया इंटर्नशिप के लिए ये चीज़ें हो रही हैं, तो सारी डिटेल में ड्यू के एकेडमिक व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम और अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर आपको अपडेट कर देता हूँ, ठीक है। सो फिलहाल यही सारी चीज़ें हैं। दोबारा कह रहा हूँ, फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट घबराओ मत, अगले साल आपकी इंटर्नशिप आप लोग एलिजिबल हो जाओगे, क्योंकि अभी आप लोग फर्स्ट ईयर में हो, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें हैं। इंटर्नशिप आती रहती है, हर साल आती है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का पार्ट है ये सारा, ठीक है। और बाकी आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बाकी अगर आप लोगों की कोई क्वेरी है तो आप मुझे इंस्टा पे और व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो।